कॉपी में आ जाओ। मैं अब आपको बताऊंगा कि हमने क्यूब रूट कैसे निकाला। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो 5-10 मिनट लगेंगे मेरे को बताने में, लेकिन आप जब एग्जाम में करोगे तो आपको गैस नहीं करना पड़ेगा। देखो गैस से तो आप कर सकते हो, गैस से आप कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये लगाओगे तो और जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखो अपनी कॉपी में, जहां भी एग्जाम्पल्स के बाद कहीं भी आपके पास स्पेस है वहां पे लिखो हेडिंग, हाउ डू वी find how do we find cube root of large perfect cube numbers, large perfect cube numbers। ठीक है, देखो अभी आपको मैं बताऊंगा, ये 10-15 सेकंड में आप कर लेंगे। अभी बताने में तो टाइम लगेगा, लेकिन आप ये क्यूब रूट निकाल लेंगे 10-15 सेकंड में, आई गारंटी यू। तो आ जाइए, एकदम ध्यान से सुनना। हम किसका क्यूब रूट निकालने वाले हैं? हम निकालने वाले हैं एग्जाम्पल 9261 का हम क्यूब रूट निकालने वाले हैं। अब हम गैस से निकाल सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया गैस से कैसे निकालना है। सपोज कोई भी रैंडम नंबर चूज कर लो, 18 है, 18 का क्यूब कितना होता है? 5832। तो ये 9261 उससे बड़ा है तो बड़ा नंबर। 20 का क्यूब रूट कितना होता है सर? 8000। तो 9261 8000 से भी बड़ा है, तो 21 लेके देखते हैं। 21 का क्यूब रूट कितना होता है? 9261। तो आप गैस से निकाल सकते हो, लेकिन आपको कैसे बिना कैलकुलेटर यूज किए निकालना है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो मेरे साथ साथ लिखेंगे भी। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, रिमेंबर द क्यूब्स। रिमेंबर, लिखिए मेरे साथ साथ लिखिए अपने कॉपी में, रिमेंबर द क्यूब्स फ्रॉम 1 to 10। देखो 1 से 10 तक लेके सारे क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। मैं आपको लिख के बताता हूँ 1 से 10 तक क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 × 2 4, 4 × 2 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 7 × 7 49, 49 × 7 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। ठीक है, और 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। सिंपल। तो आपको क्यूब 1 से लेके 10 तक आपको याद करना है, बहुत इजी है। 1 का क्यूब क्या है? 1। 2 का क्यूब क्या है? 8। 3 का क्यूब क्या है? 27। 4 का क्यूब क्या है? 64। 5 का क्यूब क्या है? 125। 6 का क्यूब क्या है? 216। 7 का क्यूब क्या है? 343। 8 का क्यूब क्या है? 512। 9 का क्यूब क्या है? 729। 10 का क्यूब क्या है? 1000। ये आपको याद रखना है, और 2-3 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब आ जाइए स्टेप 2 में, अभी से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेप 2 में स्टेप टू नहीं है, स्टेप नहीं है, लेकिन चलो देखो मैं आपको लिखाता हूं। वी हैव टू नो दैट, आप लिख लो तो ज्यादा बेटर होगा। वी हैव टू नो दैट क्यूब रूट ऑफ 4 5 6 डिजिट्स नंबर, मतलब 4 5 और 6 डिजिट का जो नंबर है, 6 डिजिट्स नंबर। देखो आपको जो भी नंबर दिया जाएगा ना, वो कभी मतलब 6 से ज्यादा डिजिट का नहीं होगा। अगर 6 से ज्यादा डिजिट का होगा तो वो नीचे कट कुटा के 4 डिजिट या फिर 5 डिजिट या फिर 6 डिजिट हो जाएगा। जैसे ये 9261 क्या है? 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि क्यूब रूट ऑफ 4 5 6 डिजिट नंबर्स will always be 2 डिजिट्स। ठीक है, हमें क्या याद रखना है कि क्यूब रूट ऑफ 4 5 एंड 6 डिजिट्स नंबर विल ऑलवेज बी 2 डिजिट्स नंबर। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? पहले 1 to 10 का क्यूब रूट आपको याद रखना है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे। 1 का क्यूब रूट क्या है? 1। 2 का क्यूब रूट क्या है? 8। 3 का 27। 4 का 64। 5 का 125। 6 का 216। 7 का 349। 8 का 512।
9 का 729, 10 का 1000। अगर मेरे को याद है तो आपको भी याद हो सकता है। उसके बाद हमें पता है कि अगर 4 डिजिट नंबर का क्यूब रूट निकालना है, या फिर 5 डिजिट नंबर का क्यूब रूट निकालना है, या फिर 6 डिजिट नंबर का क्यूब रूट निकालना है, तो हमेशा जो क्यूब रूट, जिसका भी क्यूब रूट वो होगा, वो 2 डिजिट का होगा। समझ आ गया? हाँ सर। स्टेप 3 लिखिए मेरे साथ। स्टेप 3 लिखिए। हम किसका निकाल रहे हैं? 9261 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। लुक एट द यूनिट प्लेस, लुक एट द यूनिट प्लेस, लुक एट द यूनिट प्लेस ऑफ नंबर। मेरे साथ साथ आप लिखिए, whose क्यूब रूट इज टू बी फाउंड। तो देखो, इसका यूनिट प्लेस में क्या है? 1 है। इसका यूनिट प्लेस में क्या है? 1 है, ठीक है। इसके बाद सर क्या करना है? देन सर्च for the same digit, then search for the same digit in cube of number 1 to 10 यूनिट्स प्लेस में, ठीक है। सर मतलब ये क्या है बच्चों? आपको पहले देखना है कि जिस नंबर का हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं उसका यूनिट प्लेस में क्या है। हम 9261 का निकाल रहे हैं तो 1 यूनिट प्लेस है, 1 है। अब वही 1 नंबर हमें सर्च करना है कि कौन से क्यूब रूट 1 से 10 लेके जो भी क्यूब रूट है उसमें कौन से नंबर का क्यूब रूट में 1 है यूनिट प्लेस में। देखो, आओ इधर आओ। आपको कहीं 1 दिख रहा है? हाँ सर, ये पहले वाले में दिख रहा है 1, पहले वाले में 1 दिख रहा है। और कहीं पे 1 दिख रहा है यूनिट प्लेस में? नहीं। तो 1 दिख गया। अब आपको क्या करना है? राइट दैट नंबर इन यूनिट्स प्लेस। राइट दैट नंबर इन यूनिट्स प्लेस। समझ आ गया? राइट दैट नंबर इन यूनिट्स प्लेस। तो देखो, 1 किसका क्यूब रूट है? 1 का क्यूब रूट है। तो जब हम 9261 का निकाल रहे हैं, इसका आंसर पेंसिल 2 डिजिट होना चाहिए। यूनिट डिजिट में हम 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। कैसे निकाला हमने क्या किया? पहले जिस नंबर का हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं उसका यूनिट प्लेस देखा, 1। फिर उसके बाद हमें याद है 1 to 10 का क्यूब रूट। अब ये 1 हम खोज रहे हैं 1 to 10 से कौन से नंबर का क्यूब रूट के यूनिट प्लेस में 1 है। हमने खोजा 1 का क्यूब 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। समझ आ गया? हाँ सर, समझ आ गया। अब आ जाइए स्टेप 4 में। बहुत इजी है। देखो, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है। इग्नोर लास्ट 3 डिजिट्स। इग्नोर लास्ट 3 डिजिट्स। मतलब आपको 2, 6 और 1, देखो, तब आपको 2, 6 और 1 इग्नोर कर देना है और सिर्फ 9 को कंसीडर करना है। क्या करना है? 9 को कंसीडर करना है। इग्नोर लास्ट 3 डिजिट्स, दैट इज 2, 6 एंड 1, ठीक है। एंड लुक एट द रिमेनिंग डिजिट, look at the remaining digits, that is, हमारे एग्जाम्पल में क्या है? इन आवर एग्जाम्पल 9। बचा हुआ कौन है? 9 है। हाँ सर, 9 है। तो ये 4 डिजिट नंबर हमने लिया। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको कराऊंगा 5 डिजिट या 6 डिजिट, तो 2 नंबर बचे हुए होंगे, तो ये 9 आ गया, ठीक है। इतना समझ आया आपको? अब स्टेप 5 क्या है? लास्ट स्टेप है शायद, इसके बाद और एक है सर्च इन क्यूब्स ऑफ 1 to 10 where does 9 lies, that is, देखो ये बोल रहा है कि जो 9 है वो कहां पे आता है, देखते हैं। तो जो 9 है ये 8 और 27 के बीच में आता है, मतलब 2 का क्यूब रूट और 3 के क्यूब रूट के बीच में आता है, ओके। तो वो चीज लिख देंगे हम, दैट इज
इट लाइज बिटवीन 8 to 27। ठीक है, समझ आ गया इतना? हाँ सर, आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। लास्ट स्टेप, स्टेप 6 क्या है? 8 is a cube of 2 and 27 is a cube of 3, हमें पता है। अब हमें क्या करना है? चूज द स्मॉलर नंबर एंड राइट द टेंस प्लेस। तो स्मॉलर कौन सा है? 2 और 3 में से स्मॉल क्या है? 2, तो बस वो जाके ऊपर लिख देना है 2। यहां पे आ जाएगा 2, आंसर आ गया 21। समझ आया? देखो मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है। आपको क्या करना है, मैं आपका एक बार ब्रीफ समरी बताता हूँ। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब रूट याद होना चाहिए। 1 का क्यूब रूट क्या है? 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 349, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। बस मेरे को याद है। अब ध्यान से देखो, हमने 3 डिजिट्स के सारे कवर कर लिए हैं, 3 डिजिट्स के सारे कवर कर लिए हैं। तो अभी हमें किसका क्यूब रूट निकालना है? या तो 4 डिजिट का, या तो 5 डिजिट का, या तो 6 डिजिट का। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट के जितने भी क्यूब रूट होते हैं वो 2 डिजिट्स होते हैं। जैसे देखो 4 डिजिट आ गया 1000, 1000 का क्यूब रूट क्या है? 10, तो 2 डिजिट्स होते हैं, इतना याद रखना है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? जिस नंबर का हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं उसका यूनिट प्लेस देखना है, और वही जो यूनिट प्लेस में जो नंबर है वो देखना है कि 1 से 10 के किसके क्यूब में वो यूनिट प्लेस में वो नंबर है। हमारे एग्जांपल में 1 था यूनिट प्लेस में, 9261 के यूनिट प्लेस में 1 है, तो हमने देखा कि 1 कहां पे आता है। तो देखना इधर एक चीज नोटिस करना, ये 1 to 10 में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो 1 1 में आता है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस में जाके 1 लिख देना। ठीक है, यूनिट प्लेस में जाके 1 लिख देना। अब फिर उसके बाद क्या करना है? जैसे 9261 है, लास्ट के 3 डिजिट इग्नोर कर दो, मतलब 261 इग्नोर कर दो, 9 को देखो। अब देखो कि 9 कहां पे लाई कर रहा है, क्यूब रूट जो भी आपने क्यूब निकाला 1 to 10 का, उस क्यूब्स में कहां पे लाई कर रहा है? तो 9 लाई कर रहा है 8 और 27 के बीच में, तो वो दोनों नंबर लिख दो। 8 किसका क्यूब है? 2 का। 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो जो छोटा वाला नंबर है वो आप 10th प्लेस में जाके लिख दो, मतलब 2, 21। इजी, एकदम समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। अब देखो मैं इसको जल्दी करके बताता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। आप बताओ कोई भी एक रैंडम नंबर बताओ, इसका एग्जांपल हम लेते हैं। चलो मैं इधर साइड में ले लेता हूं ताकि क्यूब देख सके। ठीक है, कोई भी एक रैंडम नंबर बताओ। लेकिन वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। चलो 34 का ले लें। 34 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 34 इंटू इक्वल टू 39304। हमें निकालना है 39304 का क्यूब रूट। देखो हमें पता है आंसर 34 है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे क्योंकि एग्जाम में तो नहीं पता ना। तो 34 या तो आप गैस कर सकते हो या तो ये फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला मैं कितना जल्दी करके बताता हूँ। 39304 है, ठीक है, और एक बार चेक कर लो। 34 इंटू इक्वल टू 39304। चलो तो हमें क्या करना है, मैं आपको आंसर कर रहा हूं। ठीक है, हमें पता है कि ये 2 डिजिट नंबर होने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमने साइड में पहले ये लिख लिया 1 से लेकर 10 तक हमने क्यूब लिख लिया इधर। अब भी एग्जाम में रफ पेपर आपको मिलेगा, पहले ही लिख देना। स्टार्टिंग में जो 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ना है, 14 मिनट क्वेश्चन पढ़ना है, 1 मिनट में क्यूब रूट्स लिख देना। ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो हमें देखना है यूनिट प्लेस में क्या है, 4। यूनिट प्लेस में क्या है, 4। देखो इधर कहां पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ये इधर जाके 4 लिख दो। ठीक है, इधर जाके 4 लिख दो। किसका 64 है ना, यूनिट प्लेस में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है 64 में, तो ये किसका क्यूब रूट में 4 है? 4 के क्यूब रूट में 64 है और 4 के क्यूब रूट में 4 है, तो 4 लिख दिया। फिर उसके बाद ये जो लास्ट 3 डिजिट है इसको इग्नोर कर दो। अब क्या है 39। अब देखो 39 किसके बीच में लाई करता है सर? 39 इन दोनों के बीच में लाइन करता है। सर 39 में ये 3 है, ये 4 है, तो कौन सा छोटा वाला है? 3। आंसर 34 आ गया। समझ आया? और एक एग्जाम्पल ले, और एक एग्जाम्पल। आपको समझ आया हम क्यूब रूट कैसे निकाले? चलो आप और एक बड़ा एग्जाम्पल ले लो। 82 का ले लेते हैं। चलो 81, चलो 81 का ले लेते हैं। 81 इंटू इक्वल टू बाप रे
531441 क्या है? 531441। अब देख लो अपना, चेक कर लो, ठीक है। इसका क्यूब रूट, हम ये क्यूब रूट निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। अब क्या करना है, इसका यूनिट प्लेस देखो 1 है। अब देखो यहाँ पे भी 1 है। हम इसमें चेक करेंगे कि किसके यूनिट प्लेस में, किसके यूनिट प्लेस में, कौन से क्यूब में 1 यूनिट प्लेस में है, तो इसके यूनिट प्लेस में 1 है, ठीक है। तो ये किसका क्यूब है? 1, ये 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद तीन डिजिट को छोड़ देंगे। अब क्या बचा? 531। अब देखो 531 किसके बीच में है? 531 इसके बीच में, 531। तो कौन छोटा है, 8 या 9? 8 छोटा है, ठीक है। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। अब एक लास्ट एग्जांपल, फिर हम वापस से अपने आईसीए के एग्जांपल जो हम कर रहे थे उसमें चले जाएंगे। चलो 87 का ले लेते हैं, या फिर आप क्या लोगे? 77। चलो 77 इंटू इक्वल टू 456533 क्या है ये? 456533 का क्यूब रूट निकालना है हमें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस में क्या है? 3। यहाँ पे देखो कि कौन से क्यूब रूट में, कौन से क्यूब रूट में 3 है? यहाँ पे 3 है, देखो यहाँ पे 3 है, 343। तो ये किसका क्यूब रूट है? 7 का। तो यूनिट प्लेस में आप क्या लिख दोगे? 7। यूनिट प्लेस में क्या लिख दोगे? 7। हमेशा प्लेस में क्या लिखना है? कौन किसका क्यूब है वही वाला लिखना है। तो 343 है, यूनिट प्लेस में 7 वाले क्यूब रूट में, तो 7 लिख दिया। अब ये 3 नंबर को छोड़ दो, कितना बचा? 456। 456 किसके बीच में आता है बच्चों? इसके बीच में आता है 456। यहाँ पे 7 और 8 के बीच में आता है, तो कौन सा छोटा है? 7। तो यहाँ पे 7 लिख दो। समझ आ गया? 77 हम ऐसे निकालते हैं क्यूब रूट 5 सेकंड में। समझ आया? हमेशा याद रखना ये। और थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच। आप बोलो कि सर ये तो आपकी ड्यूटी है। अरे बच्चों ड्यूटी है तो क्या हुआ? ड्यूटी तो मैं ऐसे ही बता देता, मैं बोला गेस करके लिख लो। लेकिन मैं चाहता हूं आप एग्जाम में एकदम आगे निकलें, क्योंकि 1 मिनट हर क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ हमारे पास 1.2 मिनट्स है, ठीक है। चलो 1 मिनट का ब्रेक देता हूं मैं, क्योंकि हमने बहुत बारी पढ़ा है। अब फिर हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे जो भी